पिछले 27 साल में से 25 साल में हरियाणा कांग्रेस के ऊपर भूपेंद्र हुड्डा का कब्जा रहा है। सिर्फ 2003 से लेकर 2005 तक ही भजनलाल उन पर भारी पड़े थे, लेकिन इससे पहले के 5 साल और उसके बाद के 20 साल में भूपेंद्र हुड्डा ही हरियाणा कांग्रेस में सबसे शक्तिशाली नेता हैं। भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस 4 चुनाव हार चुकी है, लेकिन इसके बावजूद हुड्डा फैमिली कांग्रेस के ऊपर से कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है और अब दीपेंद्र हुड्डा इस मामले में 2 कदम आगे बढ़ गए हैं और वो कांग्रेस के संगठनों को जेबी संगठन बनाना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने गुड़गांव में एक ऐसे प्रोग्राम का आयोजन किया जिसमें यूथ कांग्रेस उनकी जेबी संगठन बनती हुई नजर आई। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे दीपेंद्र हुड्डा के उस खास मिशन की जिसमें वो कांग्रेस को कमजोर करने का काम कर रहे हैं और सिर्फ अपने पिछले लघु नेताओं को ही मजबूत करने का काम कर रहे हैं। गुड़गांव में दीपेंद्र हुड्डा की जय जयकार करने के लिए प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष निशित कटारिया ने शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया। प्रोटोकॉल के हिसाब से दीपेंद्र हुड्डा इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नहीं बन सकते थे। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष होने चाहिए थे, लेकिन उनको मुख्य वक्ता बना दिया गया और दीपेंद्र हुड्डा को मुख्य अतिथि बनाकर प्रोटोकॉल को तोड़ने का काम किया गया। इस कार्यक्रम में उदय भान को अध्यक्षता देकर उन्हें भी छोटा कर दिया गया। साफ तौर पर कहा जा सकता है दीपेंद्र हुड्डा को ही यहाँ पर सबसे पावरफुल नेता दिखाने के लिए ही इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम के पोस्टरों होर्डिंगों के अंदर भी सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा और निशित कटारिया के फोटो लगाए गए थे। बाकी के कांग्रेस के युवा नेताओं को इग्नोर किया गया था। जाहिर सी बात है कि दीपेंद्र हुड्डा ने हाईकमान को ये दिखाने का प्रयास किया कि हरियाणा के अंदर आज की तारीख में वही सबसे पावरफुल नेता हैं और हरियाणा के तमाम युवा नेता उनके साथ में खड़े हैं। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा के इस दावे को ठेंगा दिखाने का काम 2 युवा नेताओं ने कर दिया। इन 2 युवा नेताओं का नाम है सोमिल संधू और मोहित शर्मा। दोनों ही युवा कांग्रेस के नए चुनाव के अंदर वरिष्ठ उपाध्यक्ष बने हैं और दोनों ने ही दीपेंद्र हुड्डा के आगे सरेंडर करने से इनकार कर दिया है। दोनों ने ही दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में शपथ लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो इस प्रोग्राम को कांग्रेस का प्रोग्राम नहीं मानते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम कांग्रेस की नीतियों के हिसाब से, कांग्रेस के सिस्टम के हिसाब से, कांग्रेस के प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं हुआ, इसलिए वो इस कार्यक्रम में नहीं गए। वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में अलग से शपथ लेंगे और दोनों ही नेताओं ने यह भी ऐलान कर दिया है कि वो भविष्य में दोनों मिलकर पूरे हरियाणा का दौरा करेंगे, पूरे हरियाणा में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम करेंगे, पूरे हरियाणा में युवा कांग्रेस को मजबूत बनाएंगे और पूरे हरियाणा में कांग्रेस की नीतियों का प्रचार करेंगे। दोनों ही युवा नेता दीपेंद्र हुड्डा की खिलाफत की पॉलिटिक्स के बावजूद मजबूती के साथ युवा कांग्रेस के चुनाव में डटे रहे। दोनों ने प्रभावशाली प्रदर्शन भी किया। दीपेंद्र हुड्डा ने निशित कटारिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए तमाम ताम झाम झोंकने का काम किया। दीपेंद्र हुड्डा ने राहुल गांधी के वोट चोरी के अभियान को भी पंचर करते हुए ऐसे टाइम में शपथ दिलाने का काम किया जब पूरे देश में राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर बीजेपी सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ने ऐसे मौके पर निशित कटारिया को शपथ दिलाकर ये बता दिया कि राहुल गांधी का वोट चोरी का अभियान उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। उनके लिए अपने चाटुकार चेले निशित कटारिया ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं और इसलिए ऐसे नाजुक मौके पर उन्होंने निशित कटारिया को शपथ दिलाने का काम किया। इस प्रोग्राम के अंदर जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा को कंधों पर उठाकर लाया गया, वो साफ तौर पर यह बताया गया कि ये प्रोग्राम दीपेंद्र हुड्डा की मजबूती को दिखाने के लिए है, दीपेंद्र हुड्डा की पावर्स को दिखाने के लिए है और ये प्रोग्राम ये हाईकमान को मैसेज देने के लिए है कि दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा ही हरियाणा में असली कांग्रेस है, बाकी नेताओं को कोई वजूद नहीं है। लेकिन सोमिल संधू और मोहित शर्मा ने दीपेंद्र हुड्डा को ठेंगा दिखाते हुए ये बता दिया है कि पूरे हरियाणा में सिर्फ उनके आगे घुटने टेकने वाले युवा नेता नहीं हैं, बल्कि काफ़ी ऐसे युवा नेता भी हैं जो पार्टी की नीतियों के लिए उनसे अलग होकर लड़ाई लड़ सकते हैं, जो पार्टी की मजबूत करने के लिए पूरे हरियाणा में जा सकते हैं और जो पार्टी की मजबूती के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। सोमिल संधू जहां करनाल जीटी रोड बेल्ट से संबंध रखते हैं, वहीं पर मोहित शर्मा सिरसा बेल्ट से आते हैं। दोनों ही नेता अगर मिलकर हरियाणा में जुगलबंदी बनाकर काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो इससे युवा कांग्रेस और मुख्य कांग्रेस दोनों को ही फायदा होगा। और इन दोनों युवाओं की जोड़ी ने दीपेंद्र हुड्डा को भी ये संकेत दे दिया है कि वो उनके आगे झुकने वाले नहीं हैं। दीपेंद्र हुड्डा के चेलों ने उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में आने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में शपथ नहीं लेंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम कांग्रेस के प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं है।
वो कांग्रेस के मुख्यालय में जाकर ही यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगुवाई में शपथ लेने का काम करेंगे। इन दोनों युवा नेताओं ने बता दिया है कि कांग्रेस के अंदर अभी भी ऐसे नेताओं की जमात बची हुई है जो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के आगे घुटने नहीं टेक रही है। वो कांग्रेस के लिए समर्पित है और कांग्रेस की मजबूती के लिए हुड्डा फैमिली के विरोध में जाकर भी वर्किंग कर सकते हैं। यही वजह है कि मोहित शर्मा और सुनील संधू ने हरियाणा के अंदर युवा कांग्रेस की मजबूती के लिए मिलकर काम करने का फैसला लिया है और इन दोनों युवाओं की जोड़ी दीपेंद्र हुड्डा के शागिर्दों को मजबूत टक्कर देने का काम करेगी और हरियाणा में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए भी वो फील्ड में लगातार नजर आएगी। आप हरियाणा कांग्रेस के अंदर दीपेंद्र हुड्डा के चल रहे पावर शो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। यूथ कांग्रेस में निशित कटारिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर क्या दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस को कमजोर करने का काम नहीं किया है, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। क्या सुनील संधू और मोहित शर्मा मिलकर दीपेंद्र हुड्डा की टीम को टक्कर दे पाएंगे, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।